दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे हो गए और बहुत बढ़िया से हो गए। एंड भाई लोग मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। एंड भाई लोग आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस में आप बहुत अच्छे से एंड बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो। हालांकि व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन जो भी पर्सन मेरी वीडियोस को देख रहे हैं एटलीस्ट वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी को। एंड जल्दी से इस वीडियो को आज शुरू कर दें, क्योंकि ये थोड़ी वीडियो अलग होने वाली है। भाई आज की वीडियो में हम इंडिया के उस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं जिस स्टेट को पूरी दुनिया देखने आती है। इंडिया के बाहर के लोग भी मरते हैं इस स्टेट में आने के लिए, क्योंकि इस स्टेट में बहुत सारी खासियत है। इस स्टेट में जितने मॉन्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उतने ही स्टेट के लोग एग्जिस्ट करते हैं। इस स्टेट में आपको पूरी दुनिया के, पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग टाइप के लोग मिल जाएंगे। जो अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पता नहीं किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ रहने में बड़ा मजा आता है। एंड वो अलग अलग चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, अलग अलग टाइप से एंजॉय करते हैं। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग फंसते हैं। एंड आज की वीडियो में हम उन्हीं सारे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली जो कि इंडिया का दिल कहा जाता है। इंडिया का इकलौता ऐसा दिल जो मैं कहता हूँ सड़ चुका है। इंडिया का ये दिल सड़ने को आ गया है। भाई इस दिल्ली की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दिल्ली के अंदर लोग तो आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर सारी चीजें तो आ रही हैं, लेकिन उन सारी चीजों का कुछ अच्छा फायदा मिल नहीं रहा है। भाई इंडिया का दिल कहा जाने वाली इस दिल्ली के अंदर एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं मेट्रो। ये मेट्रो इंडिया का, मतलब दिल्ली का ना इकलौता ऐसा दिल है कि अगर ये दिल्ली से चली गई तो दिल्ली वाले लोग ऐसे ही सुसाइड कर लेंगे, बिना बात के सुसाइड कर लेंगे। उनका एग्जिस्टेंस अब खत्म हो चुका है बिना मेट्रो के, क्योंकि मेट्रो हमारे पास इकलौता ऐसा जरिया है जो हमें कम पैसों पे किसी भी अच्छी जगह पहुंचा सकता है, वो भी टाइम पे। क्योंकि हमें ना किसी जाम में फंसना पड़ता है, ना हमें किसी का वेट करना पड़ता है, कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन इस दिल्ली मेट्रो के अंदर आपको किस किस टाइप के लोग मिलते हैं वो आपको दिखाने जरूरी है। तो आज की वीडियो में देखोगे तो मैं तुम्हें वही सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से पहले शुरू करते हैं एक छोटी सी सीन से। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। वाह 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 अंकल जी, वाह वाह वाह, कितने चुपके से आप देख रहे हो, किसी को पता थोड़ी चला। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ये लो अंकल, वाह क्या सब साफ सुथराई रखी है। आप जैसे लोगों की वजह से ही तो दिल्ली मेट्रो सुरक्षित है। हाँ वही कॉर्पोरेट मजदूर, यही जगह मिली थी मीटिंग लेने के लिए। अब पीछे कोई, आपके पीछे कोई नाच रहा हो और आप मीटिंग ले रहे हो। वाह, बॉस कुछ कह रहा है, सुन लेता हूँ। ओ भाई, नाक के छेद ऐसे ही तो बड़े करे जाते हैं। नाक के छेद बड़े करने के लिए ही तो है दिल्ली का मेट्रो का कांच। वो कांच किस लिए है? ताकि तुम नाक के छेद बड़े करो, फिर कल को कोई इस पे हाथ रख के टेक के खड़ा होगा, उसके हाथ पे तुम्हारा जो नाक का लगा है वो लग जाएगा और फिर वो अपना जाता रहेगा। और भाई ये रोमांस नहीं होगा तो क्या होगा? मेट्रो किस लिए बनाई थी? ताकि तुम लोग आराम से रोमांस कर पाओ। इसलिए थोड़ी बनाई थी ताकि तुम लोग कहीं जा पाओ, आ पाओ। इसलिए बनाई थी ताकि तुम आराम से रोमांस कर पाओ। बहुत बढ़िया भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली मेट्रो में सिर्फ सो के बिताना चाहते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली मेट्रो को अपना सर्कस समझते हैं। वो यहाँ उछल के करतब दिखाने शुरू कर देते हैं। तो वहीं पे कुछ लोग कुछ और ही कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब इस दिल्ली मेट्रो के अंदर आपको एक नई प्रजाति मिलती है, जो कि प्रजाति होती है कॉलेज स्टूडेंट्स की। कॉलेज स्टूडेंट्स दिल्ली मेट्रो को उतने ही अच्छे से यूज करते हैं जितने अच्छे से वो अपनी डिग्री को। ना उनकी डिग्री उनके किसी काम आती है, ना दिल्ली मेट्रो उनकी किसी काम आती है। वो दोनों का भरपूर मजा लेते हैं, वहां से लेट जाने में, उसमें मजे उड़ाने में एंड उसमें पैसा बर्बाद करने में। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली मेट्रो एक लौता ऐसा जरिया है जहाँ कॉलेज स्टूडेंट अंधाधुंध भरे पड़े हैं। उन्हें बस मजा आता है उसमें गुजरने में, क्योंकि एक एसी वाली सवारी जो सस्ते में हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा देती है, जगह पे जहां पहुंचने में उनका दुगना किराया लग जाएगा अगर वो सवारी ले, तो वो दिल्ली मेट्रो के फुल मजे लेते हैं। भाई कोई मेट्रो के अंदर फुल चिल्ला के बातें कर रहा है, ए तेरी ऐसी तैसी, तेरी ये वो, तेरी वो, फलाना ठिकाना। भाई मेट्रो के अंदर फुल चल रही है। एक नॉर्मल दिल्ली मेट्रो के अंदर बिताना उतना ही भारी हो सकता है जितना भारी ना आपको अपना पेट लगेगा खाना खाने के बाद। गलत समझे ना, नहीं, खाना खाने का बोलना चाहता था। भाई दिल्ली मेट्रो के अंदर लोगों को पता नहीं, कुछ लोग तो ऐसे बात करेंगे कि जस्ट बगल वाले को सुनाई ना दे।
तेरी में कि तू मेरे को कॉल नहीं करे ले भाई, मैंने तेरे को कॉल। वहीं पे कुछ लोग ऐसे बात करेंगे कि बगल से वाले डिब्बे तक को सुनाई दे जाता है। फिर भाई बारी आती है वुमेन्स वाले डिब्बे की। वुमेन्स वाला डिब्बा उतना ही भरा रहता है जितनी हमारी सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में क्या करते हैं, हम एक सब्जी के बगल में दूसरी एडजस्ट कर देते हैं, दूसरी के बगल में तीसरी, मतलब एक छोटी सी जगह में हम 10-15 सब्जी को एडजस्ट कर देते हैं। वैसे ही आपको वुमेन कोच मिलता है। वुमेन कोच में भी एक खासियत क्या होती है, अगर 5 जनों की सीट है तो उस पर 10 औरतें बैठी हुई मिलती हैं। ये क्या करती है, 5 जो बैठी हुई होती है उन्हें घिसका घिसका के 1-2 जनों की सीट और बनाती रहती है और अपने आप को उसमें एडजस्ट करती रहती है। फिर आपको दिखेंगे कुछ छोटे बच्चे ऐसे जिनको बस मजा आता है किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने को, तो वो दिल्ली मेट्रो को ऐसे एक्सप्लोर करते हैं जैसे उनकी घर की प्रॉपर्टी हो। ये जगह तो मेरी पर्टिकुलर है, इसके नीचे तो मैं घुस सकता हूँ, यहाँ पे मैं लटक सकता हूँ, यहाँ पे मैं कूद सकता हूँ। फिर भाई कुछ प्राणी आपको ऐसे मिलेंगे जो हवा में लटक रहे होंगे, कुछ प्राणी आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसे लटक रहे होंगे। ये दोनों टाइप के प्रजाति आपको कहीं भी मिल सकती है और ये कुछ भी हरकतें कर सकते हैं। फिर भाई किसी ने बोला था दिल्ली मेट्रो में शांति बनाए रखना, तो इन्होंने ही शांति को समझ लिया ये हमारी कॉर्पोरेट वाली शांति है कि यहाँ पे हम अपना काम करेंगे वो शांति रहेगी। हेलो, हाँ मालिक। अगर मैं अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ तो वो शांति है, लेकिन कोई अगर अपना बाबू सोना कर रहा है तो वो शांति नहीं है। भाई दिल्ली का हाल उतना ही अच्छा है जितने मेरे दोस्त के सर पे बाल, क्योंकि ना उसके सर पे बाल बचे हैं ना दिल्ली का कोई अच्छा हाल बचा है। वो बेचारा अब तक अपना शैम्पू बदल रहा था कि शैम्पू खराब होगा, शैम्पू खराब होगा, लेकिन रियल में खराब क्या निकला। हम लोगों ने डिसाइड करा हम एक दिन दिल्ली की सड़कों पे गुजरेंगे और देखेंगे दिल्ली के अंदर कैसे कैसे टाइप के लोग हमें मिलते हैं। हमें जो लोग मिले वो बहुत ही अलग टाइप के मिले, बस पता नहीं उन लोगों में से एक चीज पर्टिकुलर की स्मेल आ रही थी, वो ठोक के बैठे थे 30-60 का नहीं, सीधा 90 का। ये लोग 90 का फूकने के बाद दिल्ली के रोड पे ऐसे घूमते हैं जैसे रोड इनके बाप की है कि ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, इनकी मर्जी ये कहीं भी चल सकते हैं। और ऐसे चलने के बाद ये अगर किसी से टकरा जाए तो गलती सामने वाले की होती है, क्योंकि वो रोड पे चल रहा था, रोड तो इनके बाप की थी, वो कैसे इस पे चल रहा था। ये लोग रोड को उतना ही अपना समझते हैं जितना हम लोग अब रोड पे पड़े हुए पैसों को। फिर भाई अगर आप दिल्ली में घूम रहे हो और वो रात का टाइम हो और आपको ये 4 चीजें ना मिले तो आपको लगेगा आप दिल्ली में घूम रहे हो। आपको दिल्ली में अगर फील लेनी है दिल्ली की तो रात को ये 4 चीजें मिलनी आपको बहुत जरूरी है, जिसमें से पहली चीज है लड़ाई, दूसरी चीज है मौज, मौज मतलब ट्रैफिक, अबे ट्रैफिक में ही तो मौज काटोगे जब खड़े रहोगे। तीसरी चीज है खाना पीना और चौथी चीज है कुछ भी नहीं, जो मन में आए मिल जाए वो ठीक है हमारे लिए। भाई दिल्ली के लोगों को अगर ये 4 चीजें ना मिले तो वो मानते ही नहीं, वो दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं। और भाई दिल्ली की सबसे बड़ी खासियत क्या है, दिल्ली का कूड़े का पहाड़। ये जो पहाड़ दिल्ली में खड़ा है कूड़े का इतना बड़ा, जिसपे हमारा हर हफ्ते एक आदमी जाता है देखने, ये बोलने की सिर्फ काम जल्दी कर लो, ये पहाड़ हटाना है। उस पहाड़, वो दिल्ली की एक लौती ऐसी मॉन्यूमेंट है जिसे हर टूरिस्ट देखने जाता है। कोई टूरिस्ट दिल्ली में अगर आए और इस पहाड़ को ना देखे तो वो जा ही नहीं सकता। इस पहाड़ के बिना तो दिल्ली का गुजारा ही नहीं है। इकलौता दिल्ली का ऐसा सोना जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलो भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। दिल्ली के बारे में जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आपके पास उससे भी ज्यादा चीजें तो आप भी मुझे कमेंट्स में भर के बताओ, जो बताना है सब बताओ। तो चलो भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। दिल्ली के बारे में मेरे को जितनी चीजें बतानी थी मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, सारी रील्स हम देख चुके हैं। बाकी अब आप लोगों को जो बताना हो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।